ओके, सो हाय एवरीवन। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। ग्रेजुएशन लेटर, या जिसको हम प्रोग्राम कंप्लीशन लेटर या प्रूफ ऑफ प्रोग्राम कंप्लीशन भी कह देते हैं। आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें आपके सारे साल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश्ड होंगे। आपका पासपोर्ट, जो आपको ड्रॉअर में आपके जो फोल्डर पड़ा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वाला, उसमें से निकाल के अपने पास रखना है। या फिर आपके पास ईमेल में या गूगल ड्राइव पे जो स्कैंड कॉपी पड़ी है फ्रंट और बैक की पासपोर्ट की, वो अपने पास रखनी है। इसके अलावा स्टडी परमिट भी चाहिए, जो फॉर्म में कई डिटेल्स फिल करने के टाइम काम आता है, जैसे आपका यूसीआई नंबर, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर। और लास्ट में आपको चाहिए डिजिटल फोटो। डिजिटल फोटो की स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो आपकी स्टडी परमिट के टाइम पे जो जिस हिसाब से आपने फोटो वगैरह खिंचवाई थी वही आपके पास पड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको नहीं खिंचवानी पड़ेगी। जैसी सिचुएशन अभी चल रही है तो यहाँ पे जितने भी फोटो स्टूडियोज थे वो अवेलेबल ही नहीं थे, तो मैंने फ़ोन में से ही जैसे तैसे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जितनी अच्छी तरह फोटो क्लिक हो सकते थी वैसे करके अपलोड कर दी है। अब बाद में पता लगता है कि वो दोबारा फोटो मंगवाते हैं मेरे से, वो रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, वो बाद में आपको मैं बता दूंगा। पर ये सारी चीजें चाहिए अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करना है। जो ये 2 ऊपर वाली चीजें ये आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल जाएंगी बहुत इजीली। आपको सिर्फ ईमेल करनी है या जाके वहां पे पता करना है। और फॉर्म में क्या क्या कैसे फिल करना है, जीसी की कैसे बनानी है, ऑनलाइन सबमिशन कैसे करना है पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशन के लिए, ये सारी डिटेल्स आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर्स होंगे वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने कोई ना कोई पीडीएफ या वीडियो अवेलेबल करवाई होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो फॉलो करो और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख देख के कर दो। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जब आप अप्लाई कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, तो आपको एक सबमिशन लेटर मिल जाता है जिसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। ये एप्लीकेशन नंबर मिलने के साथ ही आप एलिजिबल हो जाते हो फुल टाइम काम करने के लिए, जब तक आपका वर्क परमिट का एप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं आता। चाहे वो अप्रूव हो जाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो वही काम, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको उसी टाइम अपना काम बंद करना पड़ेगा। आप और रनिंग नहीं कर सकते वंस आपका रिजल्ट आता है रिजेक्शन का। तो मैं फिलहाल वही जॉब वगैरह ढूंढ रहा हूँ। सिन नंबर मेरा वही पुराना ही चल रहा है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। स्टडी परमिट शायद मेरा क्योंकि जुलाई में एक्सपायर होना है, तो 2-3 दिन पहले मैं सर्विस ओंटारियो जाके उनसे पूछूंगा कि क्या करना है। मेरे ख्याल से अपडेट करवाना पड़ता है कि आपने अप्लाई कर दिया वर्क परमिट। अगर आ गया तो भी वहां पे जाना पड़ता है, नहीं भी आया तो जाके वहां पे मैं पूछूंगा आगे का प्रोसेस। पर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद तब से अब तक 7-8 दिन हो गए और मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ रोज के रोज। 2-3 जॉब्स तो रोज उन्होंने एवरेज अप्लाई हो ही रही हैं। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हर जॉब के लिए रिज्यूमे में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, कवर लेटर लिखना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, कंसीडरिंग जो अभी सिनेरियो चल रहा है। कई जॉब पोस्टिंग्स जो हैं वो हफ्ता 10 दिन पुरानी है या एक महीना पुरानी है, तो उसके बाद तो जॉब पोस्टिंग नहीं आ भी नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स हैं ही नहीं, काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे एसेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर है, या और भी बहुत इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स बड़े आराम से हो सकती हैं। फुल टाइम जॉब मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से, जो कि मैं करूँगा भी जब तक मुझे अपने करियर वाइज एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। तो मैं पिछले 7-8 दिनों से जैसे इसी काम में लगा हुआ हूँ, रोज 2-3 जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि फाइंडिंग अ फुल टाइम जॉब इज एक्चुअली अ फुल टाइम जॉब। तो इसलिए रोज रोज उसमें ही काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, फिर खाना बनाने में, सोने में, एक आधी मूवी देखने में। तो ऐसा चल रहा है अभी। वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए थे जो मेरे हिसाब से जिन जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई करना था उनकी रिक्वायरमेंट में से एक थे, जैसे कि हबस्पॉट CRM, सेल्स फोर्स, डेंट्रिक्स। तो यहाँ आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास भी थोड़ा फ्री टाइम है तो आप ये देखा करो कि आपकी टारगेट जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो ढूंढ के अगर वो फ्री है तो वो कर लो, अगर पेड भी है तो देख लो जैसे करना है। बट ये एक तरीका है टाइम इन्वेस्ट करने का। तो वो करने के बाद जॉब्स पे अप्लाई करने के बाद जो चीज़ अब सामने आई है वो ये है कि फुल टाइम जॉब मिलना टफ भी है, इजी भी है। अगर मैं ये कंसिडर करूं कि नहीं, जो करियर मैं परस्यू करना चाहता हूं मुझे उसी में एक जॉब चाहिए, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा इस करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। या वैसे भी कनाडा में जॉब मार्केट कई रीजन्स को छोड़ के उतनी भी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अगर जॉब देख रहे हो वो बड़े कंसंट्रेटेड रीजन्स में आपको अवेलेबल दिखेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर या IT रिलेटेड जॉब करना चाह रहे हो तो वो मॉन्ट्रियल में या टोरंटो में ज़्यादा मात्रा में दिखेंगी एज कम्पेयर टू सस्कैचुअन या वैंकूवर वाली साइड या नोवा स्कोशिया वाली साइड। और ओवरऑल जो कनाडा में जॉब मार्केट है या जॉब अवेलेबिलिटी है वो USA के कंपैरिजन में भी बहुत कम है। और खासकर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जॉब्स ऑलरेडी बहुत कम है या इकोनॉमी डाउन है, तो वो जॉब मिलना काफ़ी टफ हो जाता है, स्पेशली अगर आप
आप अपने स्पेसिफिक करियर की बात करो। इसका मतलब ये नहीं है जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप रिलेटेड एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो या सर्वाइवल जॉब्स करना चाहते हो तो वो हर जगह अवेलेबल होती हैं, वो इजीली मिल भी जाएंगी, पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जैसी जॉब आपको चाहिए थी या जैसी जॉब आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मास्टर्स के बाद मैनेजरियल जॉब चाहिए थी, वो हो सकता है आपको ना मिले, आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए पहले एंट्री लेवल जॉब में जाना पड़े, फिर 1-2 साल लग जाए आपको ठीक ठाक पोजीशन पे जाने के लिए। वो भी बहुत हद तक एक्सेप्टेबल है, ऐसा ही हर जगह होता है, सिचुएशन हर कंट्री में ऐसी ही होती है, जरूरी नहीं इसी सिचुएशन में ही है, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है। बट द थिंग इज उन जॉब्स के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं अप्लाई तो वहां पे भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो एज अ डेंटिस्ट है, और यहाँ मास्टर्स करते करते मैंने पार्ट टाइम जॉब जो की है वो रिटेल सेक्टर में किया है या यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के अंदर किया है ऑन कैंपस। तो चाहे प्रोफाइल मेरी भी ठीक ठाक है, लेकिन एक ऐसा इंसान भी होगा, एक ऐसा कैंडिडेट भी होगा उसी जॉब के लिए जिसको बिल्कुल वही रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा 1-2 साल का। तो अगर मेरे पास कोई अंदर से रेफरेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको जॉब मिल जाएगी। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो अभी फिलहाल इस सिचुएशन के ओवर होने की मैं वेट कर रहा हूं। लॉकडाउन खत्म होता है तो कहीं एंट्री लेवल जॉब पे अगर करियर स्टार्ट हो जाए और मुझे मूव भी करना पड़ जाए तो मैं करूंगा ही ऑब्वियसली। अभी मैं विंडसर में हूं तो टोरंटो वाली साइड या वैंकूवर वाली साइड डिपेंड करता है कि कहाँ पे हाई पेइंग या अच्छी जॉब मिलती है। बाकी जो जॉब के लिए यहाँ पे रिसर्च वगैरह करनी है या जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। सो दैट्स इट, आई होप इट हेल्प्स।